ये रचिता जी की कुंडली है और इनकी उम्र 25 वर्ष हो रही है। महादशा बृहस्पति भगवान की चल रही है 2035 तक, अक्टूबर 2035 तक। और मृगशिरा नक्षत्र में इन जातिका का जन्म हुआ है। मृगशिरा के स्वामी मंगल हैं, तो मंगल जो है इस कुंडली में अत्यधिक प्रभावी रहेंगे। लग्न चार्ट को देखने से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे एक काल्प दोष की गणना हो गई है, काल्प सर्प दोष लग गया है। अब काल्प सर्प दोष जब भी लगता है तो इसमें हम ये देखते हैं कि जिन जिन राशियों में राहु और केतु बैठे हैं, यहाँ पे जो राहु यहाँ बैठे हैं और केतु जो यहाँ बैठे हैं, किन किन राशियों में हैं, क्या उन राशियों के स्वामी से इन दोनों का कोई दृष्टि संबंध बन रहा है या कोई युति बन रही है, तो ये बहुत अच्छा योग माना जाता है। तब काल्प सर्प दोष एक योग बन जाता है। समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं इसे उदाहरण से समझाता हूँ। राहु बैठे हैं यहाँ पर सूर्य की राशि में और केतु यहाँ पर बैठे हैं शनि भगवान की राशि में। तो क्या राहु और केतु भगवान का इन स्वामियों से, राहु का सूर्य से कोई संबंध बन रहा है क्या? तो सूर्य बैठे हैं भाग्य में जाकर, तो दृष्टि संबंध कहीं से नहीं आ रहा है। तो राहु का संबंध अपने घर के स्वामी से नहीं आ रहा है। केतु का संबंध शनि भगवान से की राशि में बैठे हैं। अब शनि भगवान से कोई दृष्टि संबंध बन रहा है क्या? नहीं, शनि भगवान भाग्य में बैठे नहीं बन रहा है। तब इसमें काल्प सर्प दोष जब लगता है तो इसमें हम जिस योग को ढूंढते हैं, कभी कभी काल्प सर्प बहुत अच्छा योग दे जाता है, तो इसमें दोनों संबंध नहीं बन रहे हैं। एक मुख्यतः सिद्धांत और भी है कि चतुर्थेश और दशमेश, तो चतुर्थ घर का स्वामी या 10वें घर का स्वामी क्या राहु केतु भगवान के साथ कोई संबंध बना रहा है, वो देखते हैं। तो यहाँ पर जो चतुर्थेश है, यहाँ तुला राशि है, इसके स्वामी भी जाकर बैठ गए हैं 8वें घर में। तो ये तो चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ है और 2 नंबर पर बैठे हैं। तो चतुर्थेश के साथ तो इनके संबंध बन गए, डिग्री का में डिग्री तेज करनी पड़ेगी। तो ये तो योग हो गया। चतुर्थेश इस घर के स्वामी अगर केतु भगवान के साथ बैठे हैं, युति बना रहे हैं या आमने सामने दृष्टि का संबंध बना रहे हैं, तब ये योग बन जाता है। तो यहाँ पर एक योग तो मिल गया है। अब दशमेश, यहाँ पे मंगल है, तो क्या मंगल राहु केतु भगवान से कोई संबंध बना रहे हैं? तो यहाँ पे कोई दृष्टि संबंध नहीं बन रहा है। मंगल अपने अलग जगह भाग्य में बैठे हुए हैं। तो जो देखना था, एक पॉइंट तो हमें मिल जाता है जो अच्छे योग दे सकता है। अब इस लग्न चार्ट में अभी जैसे दशा जो है बृहस्पति भगवान की चल रही है, तो बृहस्पति भगवान कहाँ बैठे हैं? ये 8वें घर में बैठे हैं। तो इनको भी हमें मैनेज करना ही पड़ेगा। 8वें के जो बृहस्पति होते हैं वो भाव अच्छा देंगे लेकिन रगड़ के देंगे। इन्हीं की दशा चल रही है। गुरु और केतु ये गुरु चांडाल में चले गए हैं, जबकि काल्प सर्प भी लग गया है और यहाँ पे गुरु के साथ गुरु चांडाल योग भी लग गया है। जब दोनों, इसलिए यहाँ पे हमको 2 उपाय करने पड़ेंगे, गुरु चांडाल भी करना है और काल्प सर्प दोष भी करना है। गुरु जब भी शुक्र भगवान के साथ बैठेंगे तो दोनों गुरुओं का साथ में होना ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, व्यक्ति को आकर्षक भी बनाता है। शुक्र इनकी डिग्री काम है, ये तेज करनी है। 8वें के जो शुक्र होते हैं वो आपको इमेजिनेशन से पैसा देते हैं, जैसे फिल्म निर्माण, कॉपी राइटिंग करना, कंटेंट राइटिंग करना, एडवर्टाइजमेंट करना, एडवर्टाइजमेंट को बनाना। तो कंसेप्ट मेकिंग और इमेजिनरी विद्या के काम ये देते हैं। तो इन सब लाइनों जो मैंने बोला है वो अगर आप चुनेंगे तो यहाँ पर शुक्र जो है वो अच्छा भाव देंगे। 2 डिग्री के हैं। हाथ पे भी मैंने देख लिया है, हाथ पे तो मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया ही है कि वहाँ पर जीवन की रेखा ही गायब हो गई है शुक्र पर्वत तक आते आते। और शुक्र पर्वत पे अवसरों की लाइनें जो है वो कमज़ोर है। तो अवसरों की लाइनें कब कमज़ोर होती है? जब डिग्री कम होती है। तो 2 डिग्री पर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर जो यहाँ एक इनके जो भाग्य वाला जो घर है, सबसे पहले मैं लग्न डिफाइन कर दूँ तो लग्नेश यहाँ पे लग्न जो है कर्क लगन है और जाकर इनके स्वामी बैठे हैं चंद्रमा लाभ में
तो ये तो बहुत अच्छी सेटिंग है इनकी। ये तो धन देके जाएंगे चंद्रमा। वृषभ राशि है इनकी, लेकिन चंद्रमा की डिग्री तेज करनी है 29, तो ये डिग्री तो वृद्ध होगा यहाँ पर। जो लाभ का स्वामी है, 2 नंबर यहाँ लिखा है, 11वां घर है, तो कहाँ बैठे हैं चंद्रमा? लाभ के घर में। और लाभ का स्वामी कौन बना? लाभ का स्वामी शुक्र बना, जाकर 8वें घर में बैठा है। तो ये भी हमें मैनेज करना है। कोई भी प्लैनेट जाकर अगर 8वें घर में बैठेगा, जो भी घर का स्वामी, किसी भी घर का स्वामी 8वें में बैठेगा, भी मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ लाभ की स्थिति गड़बड़ हो गई, इसीलिए आपकी भाग्य रेखा भी गड़बड़ हो गई, इसलिए आपको शुक्र पर्वत भी गड़बड़ हो गया। धन हाथ में कितना रहेगा? तो सबसे पहले तो राहु बैठ गए हैं सूर्य भगवान सिंह राशि में। तो सिंह राशि में जब बैठेंगे राहु, तो बैठते ही सूर्य को पीड़ित कर देंगे। सूर्य बैठे कहाँ? आपके धन का जो स्वामी है जाकर कहाँ बैठा है? भाग्य में। आपका लाभ बिगड़ गया, लेकिन धन तो आ रहा है। धन कहाँ से आएगा? भाग्य से आएगा। भाग्य में जाकर बैठा है। तो आपके धनेश कौन हुए? धनेश हुए सूर्य। अब मैं इस भाव को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये भाग्य का भाव है, इसमें लिखा है 12, इसके स्वामी बने गुरु, और जाकर कहाँ बैठ गए हैं? 8वें घर में। किसी भी लिहाज से अच्छी बात नहीं होती है। तो गुरु को हमें 3-4 तरीके से मैनेज करना है। एक तो 8वें में बैठे हैं, फिर गुरु चांडाल लगा हुआ है, फिर वहीं काल्प सर्प दोष भी लग गया है, और बहुत सारे जो प्लैनेट जिनके घर में बैठे हुए हैं वो बृहस्पति भी जाके 8वें में बैठ गए। अब इस घर को समझिए, ये हमारे भाग्य का घर है। तो जब भी इसका स्वामी 8वें में जाएगा, वही भाग्य बिगड़ेगा हमारा, मान के चलने। और इसमें हमें उपाय करना है। तो बृहस्पति यहाँ के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, लेकिन इनके बृहस्पति 19 डिग्री के भी हैं, ये भी बात है। तो 8वें घर में बैठ के बहुत सारा रिसर्च करवाएंगे, ये बहुत सारा रिसर्च करवाएंगे। उसके लिए आप तैयार रहिए। पैसा ये लेट देते हैं, रगड़ते हैं, उसके बाद पैसा देते हैं, लेकिन बाद में धन अच्छा देते हैं। तो जुपिटर की इतनी समस्या नहीं है जितनी समस्या अब हमें दिखेंगी सूर्य और शनि। अब सूर्य जाकर देखिए, ये वाले धन का स्वामी जाकर यहाँ बैठा है, तो सूर्य और शनि की जो युति है किसी भी लहजे से अच्छी नहीं होती है। शनि और मंगल अस्थिभंग योग, ये रिलेशनशिप भी बिगाड़ता है, गुस्सा भी दिलाता है। मरकरी की सेटिंग यहाँ पर अच्छी है, बुध अच्छे बैठे हैं, लेकिन जब भी 3 नीच प्लैनेट के साथ बैठेंगे तो ये भी योग को कम कर देंगे। लेकिन इनकी सेटिंग बहुत अच्छी है। भाग्य बैठने का तो आपको भाव मिलेगा। 25 डिग्री के हैं मरकरी, स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब वक्री हो गए हैं, और साथ में अस्त भी हो गए हैं। एक साइन और आप देख रहे हैं, तो अस्त भी हो गए हैं। तो इनको यहाँ से एक रेमेडी, इन चारों में से सबसे पहले हमको इनकी रेमेडी करनी है। सूर्य और शनि भगवान की युति किसी भी लहजे से अच्छी नहीं होती है, स्ट्रगल बहुत सारा बढ़ जाता है। 38 साल 36 साल तक तो ये संघर्ष देता ही देता है। लंबे, जैसे आपने नेल्सन मंडेला, उनको भी काल्प सर्प दोष भी था, और सूर्य और शनि की युति भी थी, इसलिए उनका संघर्ष जीवन में बहुत लंबा चला। लेकिन सूर्य और शनि ये धन भी देते हैं, लेकिन परीक्षा लेने के बाद। तो इस घर में मंगल पूरी तरह से वृद्ध हो गए हैं, 28 डिग्री है, और अस्त भी हैं, और यहाँ पर मृगशिरा नक्षत्र लगा हुआ है। तो इसलिए मंगल को यहाँ पे पावर भी देना है। सूर्य और शनि भगवान की इस पर भी काम करना है। मरकरी जो है इसको, क्योंकि अस्त भी हो गए हैं और वक्री भी हैं, तो इसीलिए हमें यहाँ भी काम करना है। नवांश चार्ट हमें ये बताता है कि यहाँ पर शुक्र पूरा पावर दे रहे हैं। डिग्री बढ़ाइए भाई, डिग्री पे काम करिए, अंश बल बढ़ाना हमको। अपने ही कर्म में, नवांश में तो कर्म में ही बैठे हैं, अपने ही घर में, तो आपको अच्छी विद्या भी देंगे, काम भी देंगे। यहाँ चंद्रमा भी अच्छे बैठे हैं। 8वें के राहु जो है तंग करते हैं, लेकिन काम दे देते हैं। शनि और मंगल यहाँ पे फिर से रिपीट हो गए हैं। जुपिटर यहाँ साथ में बैठे हैं इन दोनों भगवानों के, तो इन दोनों को संभाल रहे हैं। कहने का मतलब है कि जुपिटर जी की जो यहाँ खराबी है नवांश में, आगे के जीवन में अच्छी आ रही है, फलदायी बन रही है, तो आपके प्रयासों से लाभ मिलेगा। जो गुरु यहाँ पे गड़बड़ हो गए, यहाँ पे आके अच्छे हो गए हैं।
तो बेसिक प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें, सूर्य यहाँ पर, क्योंकि ये राशि में जब हम सूर्य और शनि पे रेमेडी करेंगे तो यहाँ भी सूर्य ऑटोमेटिक अच्छे हो जाएंगे। 12वें स्थान पे बैठे हैं यहाँ पर सूर्य। तो नवांश आपका बहुत अच्छा बैलेंस आ रहा है। जड़ योग जरूर लग गया है यहाँ पे केतु और बुध का, ये जड़त्व लाता है और जो करियर बनाने में समय खींच लेता है। 12 से 15 साल हमारे ख़राब हो जाते हैं अगर केतु और बुध ये शादी की भी प्रॉब्लम देते हैं। तो लग्न चार्ट में यदि हम विवाह का देखते हैं तो पहले तो काल्प सर्प दोष हटाना है और उसके 1.5 लाख जप कराना है आपको राहु और केतु भगवान के। सर्प गायत्री का भी पाठ किया जाता है, अगर वो भी आप करा लेते हैं तो इससे मुक्ति मिल जाएगी। विवाह के लिए यदि हम देखें तो विवाह का घर 10 नंबर आ रहा है, यहाँ 10 लिखा हुआ है। 7वें सप्तमी कौन बनेंगे सर? यहाँ पे शनि बनेंगे। 10 नंबर कुंभ राशि, माफ़ कीजिए मकर राशि, स्वामी बने शनि, जाकर बैठे हैं 9वें घर में। तो जब यहाँ का प्लैनेट 9वें घर में जाता है तो ये लव मैरिज भी करवा देता है, तो इनकी लव मैरिज भी हो जाएगी। लेकिन शनि देखिए, यहाँ पे शनि भगवान की डिग्री 28 है, तो इसलिए वो मैरिज होने में विलंब हो सकता है। 28 आ रही है शनि भगवान की डिग्री, और शनि यहाँ पर अस्त भी हो गए हैं। तो यहाँ पे जब हम विवाह का सोचते हैं तो हमें शनि भगवान पे रेमेडी करना चाहिए। तो शनि भगवान ही आपका विवाह भी कराएंगे और बहुत अच्छा विवाह कराएंगे। काल्प सर्प दोष जितना जल्दी दूर हो इसे करना चाहिए। हड्डी, दांत, बाल, त्वचा, बालों से ये खेल चालू होता है, फिर त्वचा पे आता है। हड्डियाँ उसके बाद में भी गड़बड़ हो सकती है, तो त्वचा सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। और काल्प सर्प दोष का योग उसके अंदर से जो कभी कभी काल्प सर्प बहुत फलदायी होता है, तो ऐसी चीज़ भी हमें यहाँ हाथ में नहीं नज़र आ रही है कि बहुत बेटर फलदायी दिख रहा है, क्योंकि एक ही जगह बस केवल चतुर्थे से ही केतु भगवान का जो है यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, तो ये उतना ज़्यादा प्रभाव हमें पॉजिटिव नहीं देगा। इसके अलावा भी जो भी आपको और प्रश्न होते हैं वो सब मैं आपको फ़ोन पे चर्चा करता हूँ।